हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगे। और आज के वीडियो में बेटा हम जो हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा था ना, बिजनेस स्टडी का 11th क्लास कॉमर्स के लिए, उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था, आपको पता हो तो, इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में। और उस पॉइंट का नाम था इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। उसमें एक पॉइंट आया था हुंडी। तो ये जो हुंडी है उसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं आगे आने वाले वीडियो में हुंडी की मीनिंग और उसके जो सभी 6 टाइप्स हैं वो डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से हुंडी के इतिहास के बारे में जानेंगे, हुंडी क्या होती है, हुंडी कितने प्रकार की होती है, तो सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। यदि हम हुंडी की बात करें तो हुंडी वॉज ए डॉक्यूमेंट लाइक ए चेक विच मेड पॉसिबल एक्सचेंजिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट। तो बेटा पुराने जमाने में क्या होता था, यदि किसी भी व्यक्ति के पास में पैसा नहीं हुआ करता था और वो चाहता था कि भाई अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं और मैं जो गुड्स वगैरह है, जो भी सामान है, मैं उधार खरीदना चाहता हूँ, तो वो जब उधार खरीदने की कोशिश करता था तो बेटा वो क्या करता था, हुंडी दिया करता था बनिए को। और जो ये हुंडी है आज के जमाने में हम देखते हैं ना चेक वगैरह, तो सेम उसी तरह का एक डॉक्यूमेंट था जिसके के थ्रू आप कोई भी गुड्स उधार में खरीद सकते हैं। और उस हुंडी में बेटा रीजनल लैंग्वेज, स्पेशली जो रीजनल लैंग्वेज थी ना, वहाँ की स्थानीय भाषा, वही लिखी हुआ करती थी। अब हुंडी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल लिखा है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा, आपको हुंडी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। सपोज करिए कि दाताराम एक बायर है और वो जो है 10,000 रुपए का गुड्स उधार में खरीदना चाहता है। किससे? मंगाराम से खरीदना चाहता है। अब उसके पास कैश पैसा तो है नहीं, तो वो क्या करेगा बेटा, मतलब जो दाताराम है ना, वो क्या करेगा, राइट्स ऑन एन अनकंडीशनल एंड नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट। तो बेटा जो यहाँ पे हुंडी है ना, उसको अनकंडीशनल और नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट कहा गया है, क्योंकि हुंडी में जितना भी अमाउंट लिखा हुआ है आपको विद इन द पीरियड ऑफ टाइम पे करना ही होगा। आप ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते कि भाई मेरे को किसी बैंक से पैसा मिलने पर या बैंक में पैसा आने पर या किसी थर्ड पर्सन से पैसा रिसीव करने पर ही आपको जो इस हुंडी में लिखी हुई अमाउंट है वो दूंगा। तो ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती थी, इसीलिए हुंडी को अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट कहा गया है। इसी के साथ में नेगोशिएबल भी हुआ करता था। तो नेगोशिएबल का मतलब यहाँ पे ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट से है। अब वो कैसे, मान लीजिए दाताराम ने 50 डेज के लिए 10,000 रुपए का जो माल है उधार खरीदा और उसने मंगाराम को या थर्ड पर्सन के बारे में कह दिया कि भाई आप 50 दिन के बाद में मेरे पास आ जाना हुंडी लेकर और मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा। तब ऐसी सिचुएशन में नेगोशिएबल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर मान लीजिए 50 दिन बाद में मंगाराम अपना पेमेंट लेने के लिए हुंडी को अपने साथ दाताराम के पास ले जाता है, तो दाताराम क्या करेगा, उसको हुंडी में जितनी भी अमाउंट लिखी हुई है ना वो पे कर देगा मंगाराम को। अब मान लीजिए मंगाराम के पास में टाइम है नहीं, तो मंगाराम किसी थर्ड पर्सन को भेजता है, किसके पास, दाताराम के पास। तो जो थर्ड पर्सन है वो दाताराम के पास जाएगा, उसको हुंडी दिखाएगा और हुंडी देखने के बाद में दाताराम उस थर्ड पर्सन को पैसा दे देगा और वो थर्ड पर्सन जाकर मंगाराम को पैसा वापस दे देगा। तो इसीलिए जो हुंडी है उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट भी कहा गया है। तो उम्मीद है बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा कि हुंडी क्या होती है। हुंडी एक्चुअल में बेटा एक चेक की तरह ही डॉक्यूमेंट हुआ करती थी पुराने जमाने में, लेकिन अब जो नेगोशिएबल एक्ट है ना 1881 के अकॉर्डिंग जो हुंडी है उसको इलीगल डॉक्यूमेंट माना गया है, क्योंकि हुंडी से रिलेटेड कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे देश में नहीं बने हुए हैं। इसलिए बेटा हुंडी धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गई और हुंडी की जगह आज चेक ने ले ली है। तो बेटा यदि हम बात करें हुंडी के टाइप्स के बारे में, तो बेटा हुंडी जो है मेनली 2 टाइप की होती है और इनको 2 बेसिस पर बांटा गया है। एक तो टाइम पीरियड के बेसिस पे और एक होता है बेटा पेमेंट के बेसिस पे। तो टाइम पीरियड के बेसिस पर हुंडी 2 टाइप की होती है, एक तो दर्शनीय हुंडी और एक मुद्दती हुंडी। इसी तरह से यदि हम पेमेंट के बेसिस पर हुंडी के टाइप्स देखें तो बेटा वो है 6। उसमें फर्स्ट है धनीजोग हुंडी, सहजोग हुंडी, नामजोग हुंडी, फरमानजोग हुंडी, जवाबी हुंडी और जोखमी हुंडी। अब हम इन सभी टाइप्स के बारे में डिटेल से देखेंगे। यदि हम पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पर हुंडी को डिवाइड करें तो वो 2 टाइप की होती है, एक होती है दर्शनी और एक होती है बेटा मुद्दती हुंडी। तो सबसे पहले देखते हैं कि दर्शनी हुंडी होती क्या है।
द हुंडी ऑफ विच पेमेंट इज मेड whenever it is presented in front of the bearer is called दर्शनी हुंडी। तो बेटा ऐसी हुंडी जिसका कि पेमेंट तब ही कर दिया जाएगा जबकि जो सेलर है उस हुंडी को उस बायर के सामने प्रेजेंट करेगा। मतलब जैसे ही सेलर ने वो हुंडी बायर को दिखाई तो बायर को उसी टाइम पर उसका पेमेंट करना होगा। तो ऐसी हुंडी को हम बोलते हैं दर्शनी हुंडी। यदि हम बात करें मुद्दती हुंडी की तो द हुंडी ऑफ विच पेमेंट इज मेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेंशन ऑन द हुंडी। तो बेटा ऐसी हुंडी जिसका कि पेमेंट उस डेट को करना बहुत जरूरी होता है जो कि डेट उस हुंडी पर लिखी हुई है। तो ऐसी हुंडी को हम मुद्दती हुंडी कहते हैं। तो देखो दर्शनी और मुद्दती जो हुंडी है ना उसमें हम दो डिफरेंस कर सकते हैं। पहला तो ये कि जो दर्शनी हुंडी है उसका पेमेंट फिक्स टाइम पर करना जरूरी नहीं है। दर्शनी हुंडी को जैसे ही बायर को दिखाया जाएगा तो बायर उसका पेमेंट जरूर करेगा, लेकिन मुद्दती हुंडी का पेमेंट जो होता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में किया जाता है और वो जो टाइम है उस हुंडी पर स्पष्ट लिखा हुआ होता है। दूसरा फर्क ये है कि जो दर्शनी हुंडी है ना उस पर कोई टिकट वगैरह पेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन मुद्दती हुंडी पर टिकट जरूर पेस्ट किया जाता है। मतलब दर्शनी हुंडी पर कोई टिकट लगा हुआ नहीं रहता जबकि मुद्दती जो हुंडी है उस पर टिकट लगा हुआ होता है क्योंकि इस पर एक टाइम फिक्स किया जाता है पेमेंट के लिए। यदि हम ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट के हिसाब से हुंडी के टाइप्स को देखें तो मैंने आपको बताया था 6 टाइप होते हैं। बेटा 6 की 6 हुंडियों के बारे में समझने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। तो बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो दर्शनी हुंडी और मुद्दती हुंडी के बारे में तो हमने देख लिया। दर्शनी का क्या होता है, दिखाने मात्र से ही पेमेंट हो जाता है, लेकिन मुद्दती हुंडी का पेमेंट कब किया जाता है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में। तो बेटा जो दर्शनी हुंडी है ना वो 6 टाइप की हो सकती है। मतलब इन 6 टाइप्स को हम दर्शनी हुंडी भी कह सकते हैं। कैसे, जैसे धनी जोग दर्शनी हुंडी, सा जोग दर्शनी हुंडी, नाम जोग दर्शनी हुंडी, और ठीक इसी तरह से इनको इसके साथ जोड़ा जा सकता है। ऐसे ही हम बेटा मुद्दती हुंडी के भी जो है ना 6 टाइप होते हैं। मतलब मुद्दती हुंडी को भी हम कह सकते हैं धनी जोग मुद्दती हुंडी, सा जोग मुद्दती हुंडी, नाम जोग मुद्दती हुंडी। तब फर्क क्या है, यदि मान लीजिए जो 6 टाइप है ना ये हुंडी के पेमेंट के बेसिस पर, इनका पेमेंट यदि दिखाने मात्र से ही हो जाता है, हुंडी को आप प्रेजेंट करो और पेमेंट हो जाता है, तो ये सभी के सभी 6 टाइप्स जो है ना वो दर्शनी हुंडी कहलाएंगी। यदि इन 6 के 6 टाइप्स का पेमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में किया जाता है तो फिर ये 6 के जो 6 टाइप्स है ना ये मुद्दती हुंडी कहलाएंगी। तो इस चीज को लेकर आप कंफ्यूजन मत होना। तो चलिए बेटा अब हम शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट के हिसाब से जो फर्स्ट हमारे पास में हुंडी आती है वो है धनी जोग हुंडी। जैसा कि बेटा इसका नाम से पता चल रहा है ना धनी, अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि इसका धनी, तो भाई कोई नहीं है। इस भैंस का धनी कौन है, इस गाय का धनी कौन है, मतलब मालिक कौन है ना। तो ये जो धनी जोग हुंडी होती है ना इसमें क्या होता है कि द हुंडी ऑन विच पेमेंट इज मेड टू द कैरियर ऑफ द हुंडी। तो इस तरह की हुंडी में क्या होता है कि हुंडी जिसके पास भी होगी ना उसी को उस हुंडी में लिखी हुई अमाउंट पे कर दी जाती है और इसीलिए इसको धनी जोग हुंडी कहा जाता है। सपोज करिए ए ने बी से उधार में माल खरीदा। ए ने क्या किया, हुंडी लिख दी कि भाई 5,000 रुपए का, मान लीजिए कि 5,000 रुपए का उसने पेमेंट करना है, लेकिन अभी वो उधार में ले रहा है। अब इस पेमेंट के लिए उसने क्या किया, कैश तो दे नहीं सकता क्योंकि उसके पास कैश है नहीं, तो अब वो क्या करेगा, हुंडी लिखेगा। ये हुंडी बी को दे दी जाएगी। अब मान लीजिए 2 महीने के बाद में पेमेंट करना है, तो अब बी के पास में 2 चॉइसेस हैं। यदि चॉइस नंबर फर्स्ट की बात करें तो भाई बी के पास में ये भी चॉइस है कि वो खुद जाकर ए के पास वो हुंडी उसको दिखाए और पेमेंट ले ले 5,000 रुपए का। अगर उसके पास में टाइम नहीं है तो भाई वो बी क्या करेगा, सी को बोलेगा कि भाई तू ऐसा कर, ए के पास जाके और वो जो मेरा पेमेंट है वो लेकर आ जाना। तो बी क्या करेगा, हुंडी सी को देगा, सी जो हुंडी है वो ए को प्रेजेंट कर देगा, ए उसमें लिखा हुआ पेमेंट दे देगा और जो ए है वो लिखा हुआ पेमेंट सी को दे देगा। और उसने सी को क्यों दिया जबकि लिखा तो बी के लिए था ना, क्यों, क्योंकि बेटा जो सी है उसके पास में एक्चुअल में वो हुंडी थी। इसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट के हिसाब से हम सेकंड टाइप देखें हुंडी का तो वो है शाहजोग हुंडी। द हुंडी ऑन विच पेमेंट इज मेड टू ओनली रेस्पेक्टेबल पर्सन। तो बेटा पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, जो सेठ साहूकार लोग हुआ करते थे, जो बड़े
ऊंचे घराने के लोग हुआ करते थे, यदि उनसे उधार पैसा लेना होता था तो ये जो सेठ साहूकार लोग थे ना, रेस्पेक्टेबल पर्सन, बहुत बड़ी इज्जत हुआ करती थी गांव में, तो ऐसे रेस्पेक्टेड जो पर्सन थे वो हुंडी लिखवा लिया करते थे अपना पैसा वापस लेने के लिए। तो ऐसी जो हुंडी है इसका पेमेंट केवल रेस्पेक्टेबल पर्सन को ही किया जाता है और इसीलिए इसको शाहजोग हुंडी कहा जाता है। शाह का मतलब होता है राजा महाराजा से रिलेटेड ये शब्द है, तो मतलब जो धनी लोग थे उनके ऊपर ये हुंडी लिखी जाती है। और फिर बाद में जैसे ही हुंडी का टाइम पूरा हो जाया करता था तो वो जो रेस्पेक्टेबल पर्सन है या जो अमीर व्यक्ति है या जो रिनाउंड पर्सन है वो उस व्यक्ति के पास हुंडी लेकर जाता था और वो व्यक्ति उस हुंडी के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट थी वो उसको रेस्पेक्टेबल पर्सन को पे कर दिया करता था। अगर हम बात करें थर्ड टाइप की तो वो है नाम जोग हुंडी। जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है ना कि नाम जोग, मतलब यहाँ पे हुंडी पर जिसका नाम लिखा हुआ होगा उसी को पेमेंट किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द हुंडी ऑन विच द पेमेंट इज मेड टू ओनली द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन हुंडी। इसलिए बेटा यहाँ पे कहा गया है कि जो हुंडी पर जिस व्यक्ति का नाम लिखा गया है उसी पर्सन को हुंडी में लिखी हुई जो अमाउंट है वो पे की जाती है। यदि हम बात करें फोर्थ टाइप की तो वह है फरमान जोग हुंडी। द हुंडी ऑन विच पेमेंट इज मेड ऑन ऑर्डर इज कॉल्ड फरमान जोग हुंडी। तो फरमान जोग हुंडी इस तरह की हुंडी हुआ करती थी जिस पर कि आपको पेमेंट तभी करना है जब वो आपको पेमेंट करने का ऑर्डर देगा। अगर हम बात करें फिफ्थ टाइप की तो वो है जवाबी हुंडी। तो बेटा जो जवाबी हुंडी है थोड़ी लेंथी है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। The hundi on which payment is made through bank in case the payment receiver lives distant place। तो मान लीजिए आपने किसी सेलर से गुड्स खरीदा है और वो सेलर बेटा काफी दूर रहता है, तो अब उसको बाद में आपको पेमेंट तो करना ही होगा ना, क्योंकि जो गुड्स है वो आपने खरीदा है किस पे, क्रेडिट में, उधार में माल खरीदा है और इसके लिए आपने ये जो जवाबी हुंडी लिखी है। तो अब आप उसका पेमेंट कैसे करेंगे उस सेलर को? तो सेलर को पेमेंट करने के लिए आप दूर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि उस टाइम ज्यादा साधन हुआ नहीं करते थे। तो आप क्या करेंगे, बैंक का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको जो भी वो जो हुंडी है जवाबी हुंडी वो बैंक के पास ले जानी होगी, बैंक में उसको डिपॉजिट करवाना होगा और बैंक वालों को ये कहना होगा कि भाई इस हुंडी में जितना भी अमाउंट लिखा हुआ है वो उस सेलर को आप पे कर देंगे या उसके खाते में ट्रांसफर कर देंगे। और फिर क्या होता है, आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट, और जैसे ही सेलर को पेमेंट मिल जाता है तो सेलर हैड टू इन्फॉर्म टू द बायर अबाउट रिसिप्ट पेमेंट। तो उस रिसिप्ट पेमेंट मतलब जो पेमेंट उसे मिला है ना, उस पेमेंट के बारे में उसे बायर को इन्फॉर्म जरूर करना होगा। इसीलिए तो इसको बोलते हैं जवाबी। जवाबी मतलब जवाब जरूर देना होगा, चाहे आपको पेमेंट रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो। यदि हम पेमेंट के बेसिस पर जो हुंडी के टाइप थे उसमें लास्ट जो टाइप है उसकी बात करें तो वो है जोखमी हुंडी। तो दिस हुंडी इज रिटर्न फॉर डिस्पैच्ड गुड्स। जैसे मान लीजिए आपने किसी सेलर से गुड्स खरीदा है, अब जैसे ही वो माल भेजेगा तो उसी समय पर उसे हुंडी भी लिखनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, द पेमेंट ऑफ सच हुंडी इज मेड ओनली व्हेन द गुड्स इज रीच्ड एट डेस्टिनेशन। तो जो उस हुंडी का पेमेंट है वो तभी किया जाएगा जब वो गुड्स है बायर तक पहुंच जाए सही सलामत। यदि गुड्स नहीं पहुंचा या बीच ही रास्ते में कोई रिस्क उसके साथ हो गई, खराब हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में जो बायर है उस सेलर को हुंडी का पेमेंट नहीं करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं जोखमी हुंडी। तो उम्मीद है बेटा आपको हुंडी क्या होती है, हुंडी के कितने टाइप्स होते हैं, सभी जो टाइप्स थे अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है हुंडी को लेकर या हुंडी के टाइप्स को लेकर तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आता रहे तो बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।